नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद मिश्रा आज आपके सामने लेकर के आया हूं निर्वाचन आयोग। पॉलिटी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से कम एक या दो क्वेश्चन तो किसी भी परीक्षा में पूछ ही लेता है, ठीक है। और ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होता जहां पे निर्वाचन आयोग से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में न पूछा जाता हो, ठीक है। और दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो निर्वाचन आयोग क्या है, क्या काम होते हैं इसके, ठीक है। निर्वाचन आयोग को कौन नियुक्त करता है, निर्वाचन आयोग को कौन नियुक्त करता है, क्या क्या इसकी योग्यताएं होनी चाहिए इसकी नियुक्ति के लिए, ठीक है। और इसके कार्य क्या होते हैं, ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप दे पाएंगे बशर्ते आप पूरा वीडियो देखें। सारी नॉलेज आपको यहाँ मिल जाएगी और ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप जो है सारे क्वेश्चंस जितने भी आप सॉल्व करेंगे सबका रिप्लाई आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है किसमें, भाग 15 में। कहाँ पे, भाग 15 में आर्टिकल 324 से 329 तक में की गई है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। निर्वाचन आयोग, जिसको हम इलेक्शन कमिश्नर भी बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन भी बोलते हैं, निर्वाचन आयोग की व्यवस्था जो है संविधान में आपके भाग 15 और आर्टिकल 324 से 329 के बीच में की गई है, ठीक है। 324 आर्टिकल क्या शो करता है, 324 आर्टिकल के तहत यह एक स्वतंत्र और स्थायी निकाय है। कैसा, एक स्वतंत्र और स्थायी निकाय है जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। कब की गई थी दोस्तों, 25 जनवरी 1950 को की गई थी, ठीक है। इसका गठन कैसे होता है, एक इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसको हम बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और दो अन्य होते हैं। इनकी संख्या कभी बढ़ती है कभी घटती है। जैसे स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो दोस्तों जब 25 जनवरी 1985 में ये आपका चुनाव आयोग बनाया गया था उस टाइम पे ये एक सदस्य था। उस टाइम पे जो है केवल एक ही मेंबर जो आपका चुनाव आयुक्त होता था, उसी पर सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी चुनाव कराने की, ठीक है। इसके बाद 1989 में फिर किया गया, कितने, 3 सदस्य किया गया और इसके बाद फिर से 2 कर दिया गया। तो प्रेजेंट टाइम में जो ढांचा है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो 3 सदस्यीय ही है। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 क्या होते हैं, अन्य चुनाव आयुक्त, ठीक है। और इसको टाइम टू टाइम जो है राष्ट्रपति जो है इसके लिए क्या है रिस्पॉन्सिबल है, वो इसको टाइम टू टाइम जो है चेंज कर सकते हैं, उन पे ये सारा राइट्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है दोस्तों नियुक्ति। जो चुनाव आयुक्त होते हैं या फिर अन्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, उनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। इनका कार्य क्या होता है, संसद की बात करें तो संसद में आपके लोकसभा और राज्यसभा आते हैं। संसद में क्या आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा आते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। राज्य विधानसभा मंडल की बात करें तो राज्य विधान मंडल जहाँ पे एक ही विधानसभा होती है उसको हम विधानसभा बोलते हैं। जहाँ पे 2 होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एक को राज्य विधानसभा और दूसरे को बोलते हैं राज्य विधान परिषद, ठीक है। तो इसके कार्य दोस्तों क्या होते हैं, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, राज्य विधान मंडल, ठीक है। राज्य विधान मंडल में राज्य विधान परिषद या फिर राज्य विधानसभा, इन सभी के चुनावों को संपन्न कराने की इन सभी चुनावों को प्रॉपर संपन्न कराने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आपकी किसकी होती है, चुनाव आयोग की होती है, ठीक है। अगर यहीं पे हम बात करें तो जो ग्रामीण चुनाव होते हैं, किसी गांव में प्रधानी का चुनाव हो गया, ठीक है, नगर पालिका हो गया, महानगर पालिका परिषद हो गई, इनके चुनाव कौन करवाता है, तो इनके चुनाव को करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी चुनाव आयोग पर नहीं होती, ठीक है। उनके लिए राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कार्यकाल। अगर योग्यता की बात करें तो योग्यता संविधान में इनके लिए योग्यता कुछ भी निर्धारित नहीं की गई है। योग्यता वाला कोई पद उसमें फिक्स नहीं किया गया है कि इनकी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ भी उसमें मेंशन नहीं है। नेक्स्ट है आपका कार्यकाल। कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, तो कार्यकाल को याद रखिएगा, बहुत पूछता है ये क्वेश्चन, कार्यकाल ही तो हमसे हमेशा पूछता है, ठीक है। कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या 65 साल। 6 वर्ष या 65 साल जो भी पहले होगा। इसका मतलब क्या है,
6 वर्ष या 65 साल। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जैसे कोई बंदा जो है अभी 55 साल में अपॉइंट हुआ, कोई बंदा जो है 55 साल में नियुक्त होता है एज ए क्या, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो 65 में पहले वो 6 साल पूरा करेगा, तो 65 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों? 61 साल। 61 साल तो पूरे हो गए, लेकिन अधिकतम कितना है? 65 साल। तो ये अब 65 साल तक बना रहेगा, 65 साल तक क्या होगा? बना रहेगा। लेकिन अगर कोई बंदा 63 ईयर्स में ही अपॉइंट होता है एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो फिर वो अब मैक्सिमम 65 तक ही जा सकता है, मीन्स वो 2 साल ही रह सकता है मुख्य चुनाव आयुक्त आपका। ठीक है, तो यहाँ पे कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 साल, जो भी पहले हो उसी में। वेतन सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। सुप्रीम कोर्ट के जो भी न्यायाधीश होते हैं उन्हीं की सेम रैंक में होता है, तो उन्हीं के समान इनका क्या होता है? वेतन होता है। पदच्युत रिमूवल, कैसे रिमूव किया जा सकता है इनको? तो उसी रीत से, जिस रीत से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। किस रीत से? जिस रीत से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है दोस्तों, तो उसी रीत से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी हटाया जा सकता है। ठीक है, चुनावी अधिसूचना, एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछता है यहाँ से, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ये। आप देखिएगा जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे आप, ठीक है, किसी प्रीवियस पेपर से या फिर घटना चक्र वगैरह से कई सारी बुक्स आती हैं, तो जब आप प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलता है, क्या मिलता है कि राष्ट्रपति या फिर राज्यसभा या लोकसभा के चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो उसमें ऑप्शन होता है राष्ट्रपति, चुनाव आयुक्त, ठीक है, और भी कई ऑप्शन होते हैं साथ में, तो और तो साथ से देखते ही गलत कर देंगे आप, ठीक है, लेकिन इन्हीं दोनों में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और सीधा आंसर मार करके आते हैं क्या? चुनाव आयुक्त। सीधा टिक करके आप लोग क्या आते हैं? चुनाव आयुक्त, जो कि बिल्कुल सरासर गलत आंसर है आपका। ठीक है, चुनावी अधिसूचना जारी कौन करता है? राष्ट्रपति। अगर हम लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव की बात करें दोस्तों, तो लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव की अधिसूचना जारी करता है कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करता है, ठीक है, हाँ, वो सारी डेट वगैरह फाइनल करके वही देते हैं, आपके चुनाव आयोग ही देते हैं, लेकिन अधिसूचना की सूचना जारी करने वाले बंदे कौन होते हैं? राष्ट्रपति। अगर लोकसभा और राज्यसभा की बात करें तब। वहीं पे अगर हम विधानसभा और विधान परिषद की बात करते हैं तो दोस्तों इसकी अधिसूचना कौन जारी करता है? राज्यपाल। ठीक है, कौन जारी करता है? राज्यपाल। अब अनुच्छेद 326 क्या प्रोवाइड करता है आपको? अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार का हक देता है आपको कि जैसे ही आपकी एज 18 साल पूरी हो जाती है आप एक वैलिड वोटर बन जाते हैं, ठीक है, और आपको वोट करने का अधिकार मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1935 में जब ये अधिनियम बना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उस टाइम पे दोस्तों अपने देश में केवल और केवल 13% लोगों को ही वोट देने का अधिकार था। उस टाइम पे अपने देश में केवल और केवल 13% लोगों को वोट देने का अधिकार था। वो भी ये ऐसे लोग थे जो बहुत ही अच्छी पृष्ठभूमि से आते थे, जो बहुत ही अच्छी पृष्ठभूमि से आते थे। सबको वोट देने का अधिकार नहीं था यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद जब से ये 25 जनवरी 1950 से आपका ये चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन गठित हुआ, तब से लेकर के कहाँ तक? 1988 तक, या फिर यूँ कह सकते हैं कि 28 मार्च 1989 से पहले, मीन्स 27 मार्च 1989 तक जो डेट थी, जो एक वोटर बनने की डेट थी दोस्तों, वो 21 साल थी। मीन्स जब भी आप 21 साल के हो जाएंगे तभी आपको वोटिंग राइट मिलता था। जब आप 21 साल के हो जाएंगे तभी आपको वोटिंग राइट मिलता था। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 में 61वें अमेंडमेंट के द्वारा इस एज को घटा करके कितना कर दिया है? 18 साल। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपका, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है गवर्नमेंट ने वोटिंग एज 21 साल से घटा करके 18 साल कर दिया। 21 साल से घटा करके कितना कर दिया है? 18 साल कर दिया है। तो आपका आंसर क्या होगा? 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988, और ये
लागू कब से हुआ? लागू कब से हुआ है? विद इफेक्ट फ्रॉम 28 मार्च 1989। मीन्स ये जो आपकी वोटिंग एज 21 साल से घटा करके 28 साल कर दी गई दोस्तों, ये लागू हुआ है कब? 28 मार्च 1989 से। मीन्स 1989 से 28 मार्च 1989 से क्या रूल आ गया नया कि अब आप जैसे ही 18 साल की एज पूरी करते हैं, जैसे ही आप 18 साल की एज पूरी करते हैं, आपको फटाक से वोटिंग राइट्स मिल जाएगा, आप वोटिंग करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले ये 21 साल थी और अब हो गई कितनी? 18 साल। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। 325, 324 तो आप जान चुके हैं। 324 क्या करता है? एक स्वतंत्र और स्थायी निकाय को स्थापित करने के लिए जो है आदेश देता है। 324 के बाद आता है 325। 325 में क्या कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर आप किसी भी व्यक्ति से किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं कर सकते कि आप इस लिंग से बिलोंग करते हैं, आप इस जाति से बिलोंग करते हैं, इसलिए आपका नाम इस वोटिंग लिस्ट में नहीं मेंशन किया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है? किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव ना करने का जो है आश्वासन देता है। ठीक है, कि आपसे किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 326, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आर्टिकल 326 रिलेटेड टू अनुच्छेद 326 किस चीज से संबंधित है? तो ये आपको क्या करता है? निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। निर्वाचन कैसे होगा? वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। मीन्स जो आपको मताधिकार का हक मिलता है तो ये देता है कौन? आर्टिकल 326। ठीक है, नेक्स्ट सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर निर्णय कौन लेता है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जितने स्टार ठोंक सकते हैं आप ठोंक लीजिए, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है? सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर निर्णय कौन लेता है? आप सीधा चले आएंगे ठोंक करके चुनाव आयोग। ठीक है ना, क्योंकि दिमाग हमारा जो है ना सीधा चुनाव आयोग में ही जाता है। हमें ये लगता है कि चुनाव कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग। तो सारे निर्णय कौन लेगा? निर्वाचन आयोग ही लेता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर निर्णय जो कौन लेता है? राष्ट्रपति लेता है। लेकिन राष्ट्रपति भी निर्णय किसकी सिफारिश पर लेगा? चुनाव आयोग की सिफारिश पर ही लेता है। चुनाव आयोग के रिकमेंडेशन पर ही लेता है निर्णय कौन? राष्ट्रपति। और न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित होने पर फिर किसी व्यक्ति का निर्णय कौन लेगा? तो ये संसद लेगा, संसद करेगी आपके निर्णय। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है यहाँ पे। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर निर्णय कौन लेगा? राष्ट्रपति लेगा, चुनाव आयोग के रिकमेंडेशन पर। और ऐसे ही अगर न्यायालय द्वारा कोई सांसद जो है अयोग्य करार दे दिया गया है तो उस पर निर्णय कौन करेगा कि ये सही है या गलत? ये संसद करेगी आपकी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिस टाइम पे ये आयोग गठन किया गया था आयोग का, उस टाइम पे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए थे? तो उनका नाम है क्या? सुकुमार सेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन। ठीक है, नेक्स्ट है अगर महिला के बारे में पूछता है कि पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है दोस्तों? तो आपका नाम होगा, आपका आंसर होगा क्या? वी.एस. रमा देवी। क्या होगा? वी.एस. रमा देवी। नेक्स्ट है, जब भी आप इसको पढ़ के जाए किसी एग्जाम के लिए ना, तो ये क्वेश्चन है आपका कि प्रेजेंट में मीन्स वर्तमान चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो ये बनता है अरुण गोयल। कौन है? अरुण गोयल। 26वें बनाए गए हैं अभी रिसेंट में। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। और अब आप इसको वीडियो को देखने के बाद कोई भी प्रीवियस पेपर सॉल्व कीजिएगा, आपसे जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं सारे क्वेश्चन बनेंगे बड़े आसानी से। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर जाने की उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि मैंने जो ये कलेक्शन बनाया है ना, सारा प्रीवियस पेपर देखने के बाद क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं,
उन सब को लेकर के डिस्कशन किया है यहाँ पे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, और इसको करने के बाद अब आप जो है क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। चलिए अच्छा, कुछ क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव देते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, आप उसका आंसर जो है कमेंट करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ठीक है। निर्वाचन आयोग की मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? पहला क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? पहला क्वेश्चन नोट कर लिया। दूसरा क्वेश्चन नोट करिएगा, इलेक्शन कमीशन की एज, इलेक्शन कमीशन का जो टेन्योर होता है, अधिकतम कार्यकाल कितने वर्ष होता है, कितने वर्ष होता है, ये बताना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इलेक्शन कमीशन के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? ये सारे क्वेश्चन के रिप्लाई करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे चैनल का नाम है तैयारी बिफोर एग्जाम, तैयारी बिफोर एग्जाम्स में जुड़ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन।